राउंड अप विद रोहा। इतना एंटिसिपेशन, इतना इंतजार, इतना पेशेंस, इतनी हाइप दोनों बोर्ड्स के दरमियान, फैंस के दरमियान, और क्या क्या एंटिसिपेशन हम लोगों ने लगाई हुई थी विद 2 सितंबर, और वो सारी जो है वो पानी में बह गई। बट दिस इज नॉट व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। हमने अब जो भी हुआ, बारिश हो गई, मैच को एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गया। वी मूव ऑन, we march on, and we face the next challenge. What we can do right now is reflect on that 50 overs of cricket we did have, and what great cricket we saw. Balanced cricket हमने देखी। पहले अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज कंडीशंस जो थी वो इस तरह की थी, बारिश हो रही थी लगातार, आउटफील्ड भी वेट थी, कवर्स ऑन, कवर्स ऑफ, कवर्स ऑन, कवर्स ऑफ। इस सिचुएशन में थोड़ी बहुत, अगर हम बात फील्डिंग की करें पहले, तो थोड़ी बहुत स्लॉपीनेस हो जाती है। प्लस इट्स अ बिग मैच, एक हाई प्रेशर मैच है। बॉल जो है नहीं हाथ में आ रही थी, फील्डर्स वर गिविंग देयर बेस्ट। कुछ चांसेस हमने ड्रॉप भी किए जो कि नहीं हमें करने चाहिए थे, बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, और वी लर्न फ्रॉम दैट एंड वी विल ट्राई नॉट टू डू दैट। वी शुड डेफिनेटली नॉट डू दैट इन द नेक्स्ट मैच। और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए था वो था उनका पेस अटैक। आई मीन देर आर नो टू वेज अबाउट इट। पाकिस्तान का जो पेस अटैक है इस वक्त दुनिया का सबसे डेंजरस, सबसे लीथल और सबसे ज्यादा इन फॉर्म पेस अटैक है। वीव गॉट 3 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स बॉलिंग एट अराउंड 140, और उसके बाद वो जो एक्यूरेसी उनकी लाइन और लेंथ की है, जिस तरह हमने नसीम के पहले कुछ ओवर्स देखे, ही वॉज नॉट गेटिंग विकेट्स राइट अवे, but boy was he economical, boy was he difficult to score against. He did not leak any runs. और नसीम शाह जो है ना, मैं अगर इस टीम में किसी को देखती हूँ ना, एक स्टार है, जो स्टार है इस टीम में, वो नसीम शाह है। मैच विनर सब हैं, देर ऑल किंग्स, देर ऑल, बट आई थिंक नसीम शाह को मैं स्टार इसलिए कहूंगी बिकॉज नसीम वो एक बड़े मैच का प्लेयर है, और ये अब आप देखेंगे जैसे जैसे ही विल प्रोग्रेस, he will play series after series. Pressure, he does not take pressure. He gives his best under pressure. ये क्वालिटी होती है एक स्टार प्लेयर की, कि अगर आपको अर्ली ऑन विकेट्स नहीं भी मिल रहे, यू कीप एट इट, और आपने देखना कि मैं और किस तरह से टीम को सर्व कर सकता हूँ। जब आपको विकेट्स नहीं मिल रहे, या इफ यू आर नॉट डूइंग वेल विद द बॉल, बैटिंग में मैं कैसे एक यूटिलिटी प्लेयर बन सकता हूँ। ठीक है, वो टेल में आते हैं, बट नाउ वी हैव सीन, अब क्योंकि अगला मैच अफगानिस्तान के साथ है, तो ऑल आइज विल बी ऑन आवर टॉप बैटर अगेंस्ट अफगानिस्तान, विच इज नसीम शाह। बट एनीवे, शाहीन वाज अगेन, पहले ओवर में शाहीन ने विकेट नहीं ली, पहले 1-2 ओवर्स उनके थोड़े से वो जा रहे थे, ही वॉज नॉट ऑन हिज एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ। और आप उनकी ग्रेटनेस देखें, आप देखेंगे उन्होंने अपने लिए क्या बेंचमार्क सेट कर लिया एज अ बॉलर, कि हम फैंस वेट कर रहे होते हैं कि अगर पहले 1-2 ओवर्स में उन्होंने ब्रेक थ्रू नहीं दिया पाकिस्तान को, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है, विच गोज ऑन टू शो कि वो कितने जबरदस्त बॉलर बन चुके हैं, कि वो पहले ओवर में स्ट्राइक ना करे तो हमें लगता है कि कुछ ऑफ है, इवन दो कुछ ऑफ। ही डिड कम बैक, ही गॉट 4 विकेट्स, ही वाज वेरी इकोनॉमिकल इन दैट स्पेल, और वो याद रखा जाएगा उनका वो पूरा कल के मैच में, जिस तरह उन्होंने, इवन दो कोई रिजल्ट नहीं निकल सका, बट शाहीन शाह अफरीदी अगेन प्रूव्ड कि इंजरी ठीक है सबको होती है, यू स्टे आउट ऑफ द साइड अ बिट। उनको उनके मोराल पे भी, स्पेशली मिसिंग दैट लास्ट एशिया कप, थोड़ा सा उनके मोराल पे वो इफेक्ट किया होगा व्हाइल ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द साइड, एंड नसीम एंड हारिस वर लीडिंग द पेस अटैक, और फिर हमें वसीम भी देखने को मिले। लेकिन बॉय नाउ शाहीन शाह अफरीदी इज बैक, ही इज वेल एंड ट्रूली बैक, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त जो पॉजिटिव निकला है कल के मैच में से भी, और ओवरऑल भी, स्पेशली अफगानिस्तान सीरीज के बाद, शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होता है। पाकिस्तान के नॉट अफोर्ड एट दिस पॉइंट कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी बेस्ट फॉर्म में ना हो, बेस्ट फिटनेस में ना हो, और लेट्स होप कि ये चीज आगे कंटिन्यू रहे। सेम गोज फॉर हारिस रऊफ, ही हैज डेवलप्ड इनटू अ प्रॉपर इकोनॉमिकल बॉलर। विकेट्स वो हमेशा लेते थे, डे 1 से हारिस रऊफ ने विकेट्स नहीं है, लेकिन शुरू में उनके थोड़ी इकोनॉमी, थोड़ा सा ही वुड स्वे यहाँ वहाँ पे, बट नाउ सिंस स्पेशली जब से शाहीन टीम का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने अपने आप को जो है इवन अर्ली ऑन अपना, जब वो नए बॉल के साथ भी थोड़ा बहुत पावर प्ले में हमने देखा था कि वो करते थे बॉलिंग, ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ।
एक बात मेरे माइंड में जरूर आ रही थी, आई एम श्योर आप लोग भी सोच रहे होंगे मैच देखते हुए, आर वी शॉर्ट अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? बिकॉज पाकिस्तान के अगर आप पूल में देखें इस वक्त, इस स्क्वाड के अलावा भी अगर आप देखें, हमारे पास एक तैयार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। जिस तरह हार्दिक पांड्या है, वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। कल हमने उनकी इनिंग्स देखी, क्या जबरदस्त उन्होंने 87 स्कोर किया था। स्टार्ट उन्होंने बहुत जहां पे शॉट्स लग रहे थे वहां पे उन्होंने स्कोर भी किया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्लॉक कर रहे थे या वो रनर बॉल खेल रहे थे। ही न्यू हिज रोल एंड ही शोड, जिस तरह वो पहले जिस पर्पस के लिए उनको टीम में लाया गया था, ही शोड ग्लिम्पसेस ऑफ दैट अगेन, कि ये जहां पे लूज बॉल मिल रही है वहां पे अटैक भी करो, बट एट द सेम टाइम आपके अगर पहले 3-4 विकेट्स गिर चुकी हैं, you can take your time as well. And somebody like that in the Pakistan side who can bowl fast and who can be that extra batter in the middle order. इस वक्त हमारे पास शादाब हैं और आगा सलमान हैं, दोनों स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, नवाज भी हैं। 3 स्पिन ऑलराउंडर्स इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, कंडीशंस भी जो हैं वो स्पिन फ्रेंडली होंगी। लेकिन ऐसा एक मैच अगर आपके पास है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, इट मेक्स वन थिंक कि अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होती तो दैट वुड हैव बीन यूजफुल कल के जैसे मैच में। इसकी मैंने अपने पहले वीडियो में ये बात की थी कि पाकिस्तान के पास हर डिपार्टमेंट में ऑप्शंस रेडी हैं बेंच पे, बट सिर्फ जो ये एरिया है, मे बी वी नीड टू थिंक अबाउट समबडी बियॉन्ड फहीम अशरफ, बिकॉज फहीम अशरफ के साथ भी यही सिर्फ इशू है कि वो टीम में साथ कंसिस्टेंटली नहीं चल रहे। वो आते हैं, वो ड्रॉप होते हैं, वो बैठते हैं, वो ड्रॉप होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान को एक प्लेयर डेवलप करना है। इस तरह वसीम जूनियर की एग्जांपल अगर आप ले लें, उन्हें पोटेंशियल है, वो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको हम उस तरह डेवलप नहीं कर रहे। अब अगर हम वेट करेंगे कि PSL आएगा और इस तरह शादाब ने अपने आप को जबरदस्ती जो है वो कहते हैं ना कि एक गोल था उनके माइंड में, कि उन्होंने डिलिबरेटली अपने आप को नंबर 4 पे आके खेलते थे, 3 पे खेलते थे एज कैप्टन, वो जिम्मेदारी ली उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अब हमें भी ये बात माइंड में रखनी है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है इस वक्त और हमें वो तैयार करना है। Anyway, this was Roundup with Roha. Thank you so much for watching and please subscribe to the channel.